एक महिला का इन्वर्टर ख़राब हो गया था और जैसे ही उसका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो वह एक मैकेनिक को बुलाती है, मिस्त्री को। मिस्त्री उसका इन्वर्टर ठीक करने के लिए आता है और फिर वह महिला चाय बनाती है उस मिस्त्री के लिए। चाय में वह पावर की गोली मिला देती है और जैसे ही उस चाय के प्याले को उस मिस्त्री को देती है और मिस्त्री उस चाय के प्याले को पीता है तो उसके शरीर में सिहरन सी पैदा हो जाती है। और फिर उसके बाद दोस्तों इन दोनों के संबंध बनते हैं और पति छुपकर वीडियो बना रहा था और उसके बाद उस युवक की जिंदगी के सबसे बुरे दिन चालू हो जाते हैं। आखिर क्या तो यह घटना थी, क्या बुरे दिन चालू हुए थे, क्या मामला था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है हरियाणा के प्रताप नगर थाना के अंदर। 28 अगस्त को शाम को 5 बजे एक युवक आता है और युवक आकर के वह पुलिस के सामने गुहार लगाता है कि मेरी मदद कीजिए वरना मेरा यह आखिरी समय हो सकता है। यह बात सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं उससे पूछते हैं कि मामला क्या है तो वह युवक बताता है कि 2023 में एक महिला ने ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए थे और इसकी वीडियो उसके पति ने बना ली थी और अब वह उस वीडियोज़ को दिखाती है और उस कहती है कि वायरल कर दूंगी। अब मेरा जीना मुहाल हो गया है, मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा अगर उन्होंने वीडियो देख ली तो मैं बस अब कुछ हो सकता है मेरे साथ, आप इसके ऊपर कदम उठाइए। तो यहाँ पर पुलिस अपना कदम उठाती है। दरअसल इस युवक जो कि 26 साल का, नाम यहाँ पर रिवील नहीं कर रहा हूँ लेकिन उन लोगों का नाम ज़रूर बताऊँगा जिन्होंने कांड किया है। युवक 26 साल का है। दुकान है इसकी प्रताप नगर में इलेक्ट्रॉनिक की, जहाँ पर जो डोरी होती है, हीटर वगैरह मिलते हैं, इलेक्ट्रिक सामान जहाँ पर मिलते हैं। तो अब क्या होता है, मनोज जिसकी उम्र 26 साल और एक रचना नाम की उसकी पत्नी है जिसकी उम्र 25 साल। अब पति पत्नी इसकी दुकान पर आते हैं और दुकान पर आने के बाद इससे बातचीत करते हैं। रचना बहुत ही देखने में सुंदर थी, नवयौवन से भरपूर थी, गठीला बदन, और उसका जो बदन था वो ऐसा था जैसा औरतों का रहता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद युवक मनोज कहता है उस दुकानदार से कि मेरी पत्नी को काम सीखना है इलेक्ट्रिक का, क्या आप काम सिखा दोगे? अब तो इस लड़की को देख करके जो ये इलेक्ट्रिक की दुकान जिसकी है वह खुशवा हो जाता है अंदर ही अंदर, भाई ये तो बहुत सुंदर है। कह देता है ठीक है सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो उस युवक की दुकान में ये रचना नाम की औरत जाने लगती है, वहाँ पर बैठी रहा करती, काम वाम तो क्या सीख रही थी, वह तो बस मनोज की तरफ, वह तो बस उस युवक की तरफ देखती रहती और वह युवक इसकी तरफ देखता रहता। इस तरह से इनका काम यहाँ पर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को फ़ोन नंबर दे देते हैं। अब एक दिन की बात ये होती है कि एक दिन रचना का फ़ोन आता है उस युवक के पास जो इलेक्ट्रिक की दुकान है। अब युवक कहता है उससे कि आज तुम दुकान पर क्यों नहीं आई? रचना कहती है कि आज मुझे थोड़ा काम था और अब मेरा इन्वर्टर भी ख़राब है और मेरा काम भी नहीं हुआ है घर का, तुम ऐसा करो इन्वर्टर को सही कर जाओ और आ जाओ मेरे पास, मेरा पति भी नहीं है घर पर, अकेली हूँ और घर पर कौन रहेगा, मैं दुकान पर आ जाऊँगी। तो अब यहाँ पर इस युवक को एक मौका दिखता है। युवक के अंदर में भी कुछ ना कुछ तो वासना थी ही जो इस मौके पर चला गया, वरना ये कह सकता था कि तुम्हारा पति रहेगा तब आऊँगा मैं। युवक अब उसके घर पर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद अब यह जब इन्वर्टर को चेक करता है तो वह इन्वर्टर तो सही था। महिला कहती है ये तो सही था, मैंने तो तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। यह बात सुनने के बाद युवक के तन बदन में बबूले से उठने लगते हैं क्योंकि वह महिला बहुत सुंदर थी और अब इधर से महिला पहले ही यहाँ पर सिग्नल दे रही है। अब आराम से वह युवक बैठा रहता है बेड पर, तभी जो महिला होती है चाय के अंदर वही पावर बढ़ाने की गोली डालकर और चाय बनाकर ले आती है और मनोज को पिला देती है। पीने के बाद वो बातें करते रहते हैं लेकिन अब उस युवक के रोम रोम खड़ा हो जाता है। अब उसके तन बदन में सिहरन सी पैदा हो जाती है और उसके बाद इसी मौके का फ़ायदा उठा करके जो महिला होती है उससे कहती है कि मेरे बेडरूम में चलोगे, मुझे कुछ काम है। तो युवक उसके साथ बेडरूम में चला जाता है। वहाँ जाते ही महिला अपने बदन से सारे कपड़े उतार कर निर्वस्त्र हो जाती है और फिर दोस्तों यहाँ पर ये रुकना ही क्यों था, फिर इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो पति था इस महिला का जिसका नाम रचना है वह वीडियो बना रहा था चुपके से, उसने कैमरे वगैरह लगाए हुए थे। इन दोनों की वीडियो भी बन जाती है। अब जैसे ही यह युवक अपनी दुकान पर आता है थोड़ी देर के बाद इसकी जो प्रेमिका बनी थी ये रचना, इसका फ़ोन आ जाता है कि आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ आपके जाने के बाद। अब यह युवक पूछता है कि क्या हुआ। वह बताती है कि मेरा पति आ गया और मेरे पति ने पहले से ही मेरे कमरे में बेडरूम में कैमरे लगा रखे थे और तुम्हारी और मेरी वीडियो बन गई। अब यह मुझे मारने पीटने की धमकी दे रहा है। अब यह बात सुन करके युवक भी बस हक्का बक्का रह जाता है
और वह कह रहा है, उसका पति कह रहा था कि मैं इन वीडियोज़ को वायरल कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद युवक के फ़ोन पर इस महिला रचना के पति मनोज का फ़ोन आता है और कहता है कि तुमने मेरी पत्नी के साथ गंदी हरकत की है और मैंने कैमरे लगा कर रखे हुए थे कमरे में और तुम्हारा वीडियो बन गया है। अब मैं इस वीडियो को पुलिस को दिखाऊंगा और लोगों में वायरल करूंगा और तुम्हारी पत्नी के पास भेजूंगा। यह सुनते ही युवक का तो बस खून का पानी बन जाता है। उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मनोज ऐसा मत करना यार, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू ऐसा मत करना। थोड़ी देर बात चलती रहती है, फिर यह उनके घर पर भी जाता है कि तुम ऐसा मत करना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों युवक ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, बस उस वीडियो को किसी को दिखाना मत, उसको डिलीट कर देना। अब तो यही बात तो वे चाहते थे वह लोग। युवक से 2 लाख रुपए मांगते हैं तो युवक 2 लाख रुपए दे देता है। जब वह 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं तो उसके बाद फिर से फ़ोन आता है मनोज का उस युवक के पास कि मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और अब ये भांडा फूट कर ही रहेगा। अब तो यह युवक और ज़्यादा घबरा जाता है। वो अब की बार वह 4 लाख रुपए दे देता है। इस तरह से 4 लाख अब दे दिए थे और अब छोटी मोटी जो भी उनको ज़रूरतें होती उनको भी पूरा करता। उसकी दुकान में से कभी डोरी लेने आते, कभी हीटर लेने आते, कभी कोई इलेक्ट्रिक सामान लेने के लिए आते और कभी 2 महीने में 1-2 लाख रुपया मांग लिया करते। इसी तरह से करते करते 30 लाख रुपये यह युवक इन दोनों पति पत्नी के ऊपर खर्च कर देता है। अब ना दुकान में बेचने के लिए सामान बचा था, ना इस युवक के अकाउंट में पैसे बचे थे। अब यह कहीं का नहीं था, बस इसको 2 डर थे कि मेरी पत्नी को पता लग गया तो भी समझो मर गया, और इससे तो अच्छा है अब वह खुद ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। लेकिन आखिरी मौके पर वह सोचता है कि क्यों ना पुलिस का सहारा लिया जाए। इस जान देने से पहले तो वह पुलिस के पास जाता है और पुलिस इन सारी बातों को समझ लेती है। तुरंत पुलिस दोस्तों इस बात को सुनने के बाद मनोज और रचना के घर पर छापा मारती है। वह दोनों वहां पर किराए पर रहा करते थे और वह वहां से फरार मिलते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब वह पुलिस थाने गया है और पुलिस आएगी। वह वहां से फरार थे। उसके बाद पुलिस बहुत मशक्कत करती है, उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। उन दोनों को अरेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वह दोनों फ्रॉड थे। इसी तरह से लोगों को फंसाया करते। वह पति वीडियो बना लिया करता और पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए का और फिर उससे पैसे वगैरह मांगा करते। अब तो दोस्तों यहाँ पर उनका राज खुलता है, लोगों को पता भी लगता है, उनको जेल में डाला जाता है। इस तरह से इस युवक की जान छूट पाई थी, लेकिन 30 लाख रुपए से तो वह लुट ही गया था। अब यहाँ पर दोस्तों कसूर किसका? कसूर अगर माने तो युवक का भी है, जिसकी दुकान थी। किसी दूसरी महिला के बहकावे में आकर उसकी नकली मुस्कान के चक्कर में फंस करके उसके साथ हमबिस्तर हो गया। दूसरी गलती इन दोनों पति पत्नी की तो है ही, ये तो फ्रॉड ही थे, गलती क्या इनका तो पूरा गलता था। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसी अगर कंडीशन हो जाए तो क्या करना चाहिए? बाय द वे ऐसा होता है कि अपने जो अरमान होते हैं उनको रोक नहीं पाते हैं, भावनाओं को, और ऐसा कांड कर बैठते हैं। तो अगर कोई ऐसा कांड हो भी जाए तो क्या करें? ऐसा कांड हो जाए और कोई वीडियो वगैरह बन जाए तो सीधा पुलिस में जाएं, क्योंकि पुलिस उन वीडियोस को डिलीट करवा देती है चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलने देती है और यह मामला चुपचाप ही निपट जाता है। ऐसा जो मामला होता है इसका भी कानून है, प्रावधान है कानून में। तो कभी भी घबराएं ना और ऐसे लोगों को पैसे ना दें। अगर कोई गलती हो जाती है तो तुरंत पुलिस में जाएं और सारी बात बता दें कि मैं इस तरह से उस लड़की ने मुझे बुलाया था, आप कॉल रिकॉर्ड देख सकते हैं, और फिर उसने संबंध बनाए और फिर उसके बाद वीडियो बना ली और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत जान छुड़ा देती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर यही बात है भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब लोग ज़्यादातर पैसे के पीछे भगे हुए हैं, पड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भाई अगर जवान है, अंदर से बुलबुले उठ रहे हैं, जवानी के जो तंतु हैं वो ज़्यादा निकल कर बाहर आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये सोचें कि किसी अनजान महिला के साथ इस तरह से तो ना जाएं। कम से कम अपने घर में बीवी बच्चे हैं, पत्नी है, उसके साथ रहें। और ज़्यादा ही कहते हैं ना, मतलब ज़्यादा ही दिक्कत है तो बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं, लेकिन ऐसे चक्कर में कतई ना पड़े, जान का जंजाल बन जाती है, जी का जंजाल। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। और
उसके बाद हमारे साथ पंकज कुमार हैं। सुदेश भाई नमस्कार, आपकी स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। मेरा नाम पंकज कुमार है। जी बिल्कुल पंकज जी, मैं आपको जानता हूं भाई। अमित पटेल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, बिहार बेलवा के मोतिहारी जिले से हैं और बहुत अच्छी कहानी है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गौतम नाथ हमारे भाई कहते हैं कि सर यू लिसन टू द वेरी सर you listen to the story very well, but sir I want to tell you that if you make the video on one background then it will be good for you, because if you are making it on एवरी बैकग्राउंड देन इट डज़ नॉट लुक गुड। तो गौतम नाथ कहते हैं कि अगर आपके वीडियो में एक ही बैकग्राउंड रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा आपके वीडियो के लिए होगा। तो गौतम नाथ जी मैं देखूंगा, विचार करूंगा, वरना एक ही बैकग्राउंड से थोड़ा बोर हो जाते हैं और अच्छा सा नहीं लगता है। तो मैं तो पहले से ही 5-6 साल पहले से ही बैकग्राउंड चेंज करता रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत सारे लोग बनाते हैं एक ही बैकग्राउंड पर, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं बैकग्राउंड चेंज करता रहता हूँ। पीछे थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है, एडिटिंग अच्छी हो जाती है, सफाई आ जाती है वीडियो में। और अब ये जो एक बैकग्राउंड है, मैं बाहर चौक में बैठ के वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये बैकग्राउंड है तो सही, लेकिन घर का नॉर्मल सा आंगन है, नीम के पेड़ के नीचे हूँ और पीछे दीवार है और साइड में टैंकर है पानी का। तो यहाँ पर चलो ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन देखूंगा, विचार करूंगा आपकी बात पर भी भाई। समाधान पाटिल हमारे भाई कमेंट करते हैं, जो कि लगातार वीडियोस को देखते हैं, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रजत सैनी कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से। राम गोसाई हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छी कहानी है आपकी। और जयराम जी की बिहार 28 से देखते हैं हमारे वीडियोस को, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अपना आशीर्वाद मनोज जी बनाए रखें हमारे ऊपर, बस यही आपकी तरफ से हमें चाहा है। और उसके बाद हमारे साथ मनसुख डंगरिया कमेंट करते हैं। सूरज डियो नमस्ते सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम पेजी। जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। पान सिंह कमेंट करते हैं, डरता कोई नहीं है पर ज़िंदगी ने डरना सिखा दिया और पैसों की तंगी ने आवाज़ को थोड़ा दबा दिया। दिल चाहता है अब भी गर्जना पर बुद्धि ने दिल को चुप करा दिया। बारी तेरी भी आएगी यह कहकर शांत करा दिया। थोड़ा सा तुम सब्र करो, हवाला वक्त का दे पहिया घुमा दिया। और बिन पैसे के गूंगा हो गया हूँ मैं, पैसा बोलता है पैसे ने दिखा दिया। बहुत ही मर्म की बात कही है पान सिंह भाई ने। और देखो, मैं इतना सपोर्ट तो नहीं करता कि भाई पैसा सब कुछ है, मैं इतना कहता हूँ भाई हर चीज़ को देखना चाहिए। रिश्ते भी हैं समाज के अंदर, लेकिन पैसा भी उन रिश्तों को जोड़े रखने वाली एक बहुत बड़ी अहम कड़ी होती है। हाँ, हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, माँ बाप बहन भाई आस पड़ोस के लोग रिश्तेदार सब हैं। अगर पैसा है तो इनकी जो कड़ी है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़ी रहेगी, जैसे कि फेविकॉल का जोड़ जुड़ा रहता है, कहते हैं ना एडवर्टाइज में। और अगर पैसा नहीं है ना तो कितने भी रिश्ते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार यार दोस्त, वो कड़ी ढीली होने लगती है, वो कड़ी टूटने लगती है। अगर अपने पास पैसा नहीं है तो लोग हल्के में लेने लगते हैं। तो पैसा एक कड़ी है इन रिश्तों को जोड़ने की। आज के दौर में, पहले नहीं होता था, आज कलयुग के दौर में सारे रिश्तों को जोड़ने की कड़ी पैसा है। ये बात पान सिंह भाई ने बिल्कुल सही कही है। और इन्होंने एक बात और कही है कि पैसा होता है तो हिम्मत होती है, पैसा नहीं होता है तो हिम्मत भी जवाब दे जाती है। जी बिल्कुल, गर्जना जो होती है इंसान की, पैसे के बलबूते पर बहुत ज़्यादा इंसान गरज जाता है और उसकी गर्जना ज़्यादा होती है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस होता है जब पैसा होता है, और जब पैसा नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सच है आज के दौर में। लेकिन हमें पैसे को सब कुछ भी नहीं मानना चाहिए। रिश्ते भी हैं अपने, ठीक है, पैसे से रिश्तों की जो कनेक्टिविटी वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके बाद रिश्ते भी निभाने होते हैं। पैसे ही नहीं होते हैं सब कुछ, और पैसे बहुत कुछ भी नहीं होते हैं और सब कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कुछ भी हैं। वो मेरा कहने का मतलब ये है। तो ज़्यादा अहमियत ना दें पैसों को, हाँ अहमियत रखें कि हमें भाई अपना ज़िंदगी अपना जीवन अच्छे से चलाना है तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है अपने परिवार को चलाने के लिए। कभी इमरजेंसी में कोई बीमारी पड़ जाए या फिर कोई ज़रूरत आन पड़े तो उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी भी है पैसा। लेकिन ज़्यादा पैसे के ऊपर ना मने, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। ऊपर वाले का नाम जप करने के लिए हम आए हैं, उसकी शरण में जाने के लिए आए हैं, इसीलिए मानव जन्म मिलता है। वरना खाना कमाना, पैसा कमाना और रहना और ये व्यसनों में पड़ना, ये तो जानवर भी करते हैं। वो भी चाहे घास फूस खाते हो लेकिन खाते हैं और व्यसन करते हैं। ये जो सिस्टम होता है व्यसन करने का, जो काम वासना का होता है, तो
थोड़ा सा अलग ज़रूर होना चाहिए इंसान को। मेरा कहने का मतलब ये है, खाना पीना पैसे कमाना ये तो एक नॉर्मल एक इंसान कर सकता है, पशु भी करते हैं खाना पीना तो, लेकिन इंसान को थोड़ी सी चीज़ अलग रखनी चाहिए अपने अंदर, जिसके लिए हमें जन्म लिया है हमने। वरना तो बाद में पता चलता है पूरे जीवन और पैसे कमाए और बाद में औलादें कह रही हैं कि आपने जो कमाया वो ज़्यादा नहीं कमाया, बहुत कसर रह गई। यानी कि पूरा जीवन निकालने के बाद, औलाद के ऊपर मरने मिटने के बाद भी अगर ऐसी बातें सुनने को मिलें तो बड़ा दिल टूटता है, क्योंकि ये चीज़ें कभी विचार करते नहीं हैं लोग कि लास्ट में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एकदम ये चीज़ें आती हैं, दिल टूटता है। तो पैसा भी कमाएं जितने में परिवार सुखी रह सके, कोई इमरजेंसी पड़ सके, उसके बाद ऊपर वाले की शरण में भी ज़रूर जाएं, क्योंकि हम उसी के लिए आए हैं, वही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन है, कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। जगवीर सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी जो भाई जो जुड़ते हैं, अगर इस वीडियो में वो नहीं कमेंट कर पाए हैं तो अगले वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँगा और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।